सोना चिड़िया की शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया था, लेकिन अभी तक उसको संतान का सुख नहीं मिल पाया था। चीनू जी, हमारी शादी को कितना अरसा हो गया। अब तो कई साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको संतान का सुख नहीं दे पाई। मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है चीनू जी। कैसी बातें कर रही हो सोना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर हमारे नसीब में औलाद होगी तो हमें ज़रूर मिलेगी। देर सवेर होती रहती है, तुम परेशान मत हुआ करो सोना। नहीं चीनू जी, चाहे मैं ना भी सोचूं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। मेरा भी दिल करता है कि हमारी औलाद हो, हमारी संतान हो। सोना, हमारी संतान ज़रूर होगी। देखना, एक ना एक दिन हमारी संतान होगी। सोना चिड़िया और चीनू चिड़ा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और संतान न होने के बावजूद एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ कालू कौआ और गौरी कौवी, इन दोनों के घर में एक बेटा था, लेकिन उसके बावजूद दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। देखो कालू, हर वक्त कैं कैं करते फिरते हो। ये नहीं कि कभी कोई अच्छा सा फल ही ला के दे दो मुझे। आज के बाद से अपने बेटे को भी खुद संभाला करो। मैं नौकर नहीं लगी हूँ तुम्हारी। देखो गौरी, बेटा सिर्फ मेरा तो नहीं है, बेटा हम दोनों का है। इसलिए तुम पालो इसको। मैं बाहर नहीं जाता कमाने के लिए। हाँ, कमा के ऐसे लाते हो कि ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हमें बड़ा ही ज़्यादा कमा के खिला रहे हो। सूखे दाने ही तो लाते हो हर रोज़। और क्या करूं, अपनी जान दे दूं? तुम तो हर वक्त नाशुक्री करती रहती हो। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, लेकिन जब भी गौरी कौवी सोना चिड़िया और चीनू चिड़े को एक साथ देखती तो उसको बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती थी। एक दिन वो चीनू चिड़े के पास गई। चीनू, बहुत साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे पाई। गौरी बहन, हमारी औलाद होगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हाँ, होगी। इतने साल गुजर गए नहीं हुई तो अब क्या होगी। मेरी शादी तुम्हारे बाद हुई है और देख लो मेरा कितना प्यारा बेटा है, और तुम्हारी बीवी तुम्हें सुख नहीं दे पाई संतान का। नहीं गौरी, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यहाँ औलाद ज़रूर होगी, और अगर नहीं भी होती तो हम दोनों एक दूसरे के साथ सारा जीवन खुशी खुशी गुजार सकते हैं। मुझे अपनी बीवी से कोई गिला नहीं है। चीनू चिड़ा ये कहकर वहाँ से उड़ जाता है और गौरी कौवी वहीं बैठकर सोचती रहती है कि इन दोनों को अलग करने की कोई ना कोई साजिश तो करनी ही पड़ेगी। गौरी कौवी मीना चिड़िया के पास जाती है। मीना, मेरे पड़ोस में एक बेचारा चिड़ा रहता है। वो बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन उसकी बीवी अभी तक उसे संतान नहीं दे पाई। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करके उससे शादी कर लो, ताकि वो संतान के सुख से खुश हो सके। तुम उसको संतान से नवाज दो, फिर देखना वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन गौरी, उसकी तो पहले से बीवी है, वो उसके लिए मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो मुझे कबूल नहीं करेगा। देखो,
तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार तुम्हारी शादी उससे हो गई तो तुम्हारे वारे न्यारे ही हो जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वही कमा के लाया करेगा तुम्हारे लिए, देख लेना। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन चीनू चिड़ा नदी के पास बैठा था। मीना चिड़िया उसके पास जाती है। सुंदर चिड़े, बड़े ही उदास बैठे हुए हो। नहीं नहीं, मैं क्यों उदास होऊंगा। देखो सुंदर चिड़े, मैंने सुना है तुम्हारे पास संतान नहीं है। मैं तुमसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें संतान दूंगी। देखो चिड़िया, अगर मेरी संतान होनी होगी तो मेरी ही बीवी से हो जाएगी। मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूँगा। देखो चिड़े, मैं तुम्हारी बीवी से भी खुश हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं कि अगर वो भी तुम्हारे साथ उसी घर में रहे। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूँगा। चीनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मीना चिड़िया गौरी कव्वी के घर आती है और गौरी कव्वी से कहती है, गौरी, वो तो नहीं मान रहा। वो तो इसी बात पे अड़ा हुआ है कि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देखो मीना, हम दोनों ऐसे करते हैं, हम दोनों उसकी बीवी को फंसाते हैं अपने जाल में कि उसकी बीवी अपने हाथों से ही अपने पति की शादी करवा दे। हाँ, ये भी करके देखते हैं। जब चीनू चिड़ा घर पर मौजूद नहीं था, वो दोनों सोना चिड़िया के पास जाती हैं। गौरी कव्वी सोना चिड़िया से कहती है, सोना, ये मेरी सहेली है मीना, साथ वाले जंगल में रहती है, बड़ी ही प्यारी चिड़िया है। इसके पास अपना कोई घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पति की शादी इससे करवा दो। यह तुम्हें संतान से नवाजेगी, तुम्हारा पति भी खुश हो जाएगा और तुम्हारे यहाँ बच्चा भी हो जाएगा। हाँ गौरी बहन, आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन चीनू जी कभी भी नहीं मानेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन तुम उसको मनाने की कोशिश तो करो। चलो ठीक है, आज वो आते हैं तो मैं उनको मनाने की कोशिश करती हूँ। चीनू चिड़ा घर आता है। सोना चिड़िया चीनू चिड़े से कहती है, चीनू जी, आज गौरी कव्वी आई थी अपनी एक सहेली को लेकर। वो चाहती है कि आप उससे शादी कर लें और मैं भी यही चाहती हूँ। देखो सोना, मुझे सारी बात अच्छे तरीके से पता है कि उस चिड़िया को गौरी ने ही हमारे पीछे लगाया है। कभी वो मेरे पीछे आ जाती है और कभी तुम्हारे पास आ जाती है। अब मैं जो ही उसका कुछ हिसाब लगाना पड़ेगा। चीनू चिड़ा कालू कौवे के पास जाता है। कालू, तुम्हारी बीवी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसको रोक लो। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, और जब करनी होगी तो मैं इसके मशवरे से बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर मुझे खुदा ने औलाद देनी है तो इसी बीवी से दे। और आज के बाद अपनी बीवी को समझा लो, मेरी बीवी या मुझसे दूर रहे। यार चीनू, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या किया है गौरी ने? गौरी कभी मेरे पीछे उस चिड़िया को लगा देती है और कभी मेरे घर पहुंच जाती है उस चिड़िया को लेकर, लेकिन अब तो उसने हद ही करती है। कालू कौवा गौरी कौवी को डांटता है और मना करता है कि वो उन दोनों का पीछा छोड़ दे। कुछ दिनों बाद सोना चिड़िया भी एक अंडा देती है और उनको भी खुदा संतान से नवाज देता है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगते हैं।